Hello student, today we'll be discuss about very short answer type question, lesson number 20, political science. So start today's topic. Question number 1 is, what are the three organ of the government? जो गवर्नमेंट है उसके तीन अंग कौन कौन से होते हैं? The three organs of government are the legislatures, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरीज। जो सरकार होती है, सरकार के तीन अंग लेजिस्लेचर्स जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका एंड जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, ये तीन अंग सरकार के होते हैं। व्हाट इज़ पार्लियामेंट यानी कि संसद किसे कहते हैं? पार्लियामेंट इज़ द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसे हम पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन यानी कि जो भारतीय जो संघ है उसकी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो आंसर इज द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन यानी कि भारत की जो कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका है, उसके संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में हम राष्ट्रपति को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ मैनी सीजन्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर होल्ड एवरी ईयर यानी कि जो इंडियन जो पार्लियामेंट है उसमें जो पूरे साल में कितने सीजन्स यानी कि सत्र का आयोजन किया जाता है? तो आंसर है एवरी ईयर 3 सीजन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर हॉल्ड यानी कि जो प्रत्येक वर्ष लगभग 3 जो सीजन्स होते हैं, 3 सत्र जो भारतीय जो संसद है उसके 3 सत्र होते हैं। फर्स्ट समर सीजन, सेकेंड विंटर सीजन, थर्ड इज़ मानसून सीजन। तो ये जो 3 सीजन्स होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हु इज़ कॉल्ड प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो किसे कहते हैं? स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरमैन इज़ द राज्यसभा इज़ प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते हैं, लोकसभा में स्पीकर को इस नाम से जाना जाता है और राज्यसभा में जो चेयरमैन यानी सभापति होते हैं उसे इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आर, हु हैज़ द राइट ऑफ प्रोपोगेट यानी कि जो प्रोपोगेट होते हैं उसका राइट किसके पास होता है? तो उसका राइट होता है द प्रेसिडेंट इज़ द राइट ऑफ प्रोपोगेट यानी जो प्रोपोगेट होते हैं उसका राइट प्रेसिडेंट के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ बेसिक ऑफ कोरम इन द हाउस ऑफ द इंडियन लोकसभा जो भारतीय इंडियन पार्लियामेंट जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है उसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए जिसके कारण जो उसकी जो बैठक है, उसकी जो समिट है वो स्टार्ट की जा सके? द बेसिक ऑफ कोरम इज़ द इंडियन पार्लियामेंट और इन द लोकसभा एंड राज्यसभा इज़ 1/10 पार्ट ऑफ द मेंबरशिप यानी कि जो मेंबरशिप यानी जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्य होते हैं उनका लगभग 10वां भाग यानी कि 1/10 यानी कि 10% भाग कोरम होना आवश्यक होता है अगर किसी भी लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी जो बैठक है उसको स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी मेंबर शुड बी देयर इन द राज्यसभा टू कंडक्ट द प्रोड्यूसिंग यानी कि जो राज्यसभा की जो बैठक है उसे चलाने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने आवश्यक हैं? At least 25 members should be present compulsory in the Rajya Sabha to conduct its
प्रोसीडिंग यानी कि जो राज्यसभा की जो बैठक है उसे चलाए रखने के लिए कम से कम 25 जो मेंबर्स होते हैं उनका होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग यूज़ ऑफ द हिज वोट, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो पार्लियामेंट में जो उनका जो वोट होता है वोट का उपयोग कब करते हैं। तो उनके इसका आंसर आएगा द अटॉर्नी जनरल डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट आर द नेम यूज फॉर द राज्यसभा। राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, परमानेंट हाउस और द काउंसिल ऑफ द स्टेट। जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस यानी कि जो उच्च सभा और द परमानेंट हाउस मतलब स्थायी सभा और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द राइट टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैव दिस राइट, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव का अधिकार जो स्टेट यानी कि राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि जो विधान सभाएँ होती हैं उनके द्वारा राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी मेंबर आर इलेक्टेड फॉर राजस्थान टू राज्यसभा, यानी कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स को इलेक्ट यानी चुना जाता है। तो आंसर इज द 10 मेंबर्स, यानी कि 10 जो सदस्य हैं वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर कैन बी नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जो प्रेसिडेंट होता है उसके द्वारा कितने जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें नॉमिनेट यानी जिन्हें मनोनीत किया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा 2 members यानी कि 2 सदस्यों को नॉमिनेट यानी मनोनीत किया जाता है लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो 2 members आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके जो इलेक्शन प्रोसेस यानी कि चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है। सो आंसर इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके इलेक्शन का जो तरीका होता है उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व जो एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रक्रिया होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आंसर इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is responsible to conduct election of the member of the Rajya Sabha।
मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। अर्थात जो इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस 15 very short answer type question. Remember it for your examinations. Thank you.